अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मुल्क की हालात पे आपकी गहरी नज़र होगी। कहीं आप देखें कि सियासी मनाज़र कैसे तेज़ी से चेंज हो रहे हैं, और दूसरी तरफ आप देखें कि इकनॉमिकली हम मुआशी तौर पर आम आदमी पर जो पेट्रोल की बमबारी हो रही है वो कंटिन्यू तीसरी दफ़ा मुसलसल जारी है। लोग बड़े परेशान हैं। पीटीआई जो है अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सुरखरू रखने के लिए, या यूं कहिए कि फेस सेविंग के लिए बड़े जतन कर रही है, लेकिन बदकिस्मती है उनकी, या उन पर कोई ऐसा साया चढ़ गया है कि उनकी कोई भी चाल कामयाब नहीं हो रही। अब तो हालत ये हो गई है कि वो केपीके से 400-500 गाड़ियों का काफ़िला लेके निकलते हैं और पंजाब में दाखिल होते हैं। कोई उनको कुछ कहने वाला नहीं है, सारे रोड्स क्लियर उनको मिलते हैं, न कोई पुलिस मिलती है, न कोई रेंजर्स मिलती है। आराम से वो आके लाहौर पहुंचते हैं, फिर लाहौर के नज़दीक रायविंड में आके वो अपना खाना वाना खाते हैं, वहीं आराम करते हैं, फिर वहीं छोटा सा जलसा करते हैं, दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। और इससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि या तो दाल में कुछ काला है, यानी दोनों तरफ केपीके और पंजाब हुकूमत में, एस्टेब्लिशमेंट में आपस में कोई थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि आप इनको आराम से आने दें और अपने ये भड़ास निकाल के चले जाएं, या तो कोई और खिचड़ी पक रही है। अब ये अल्लाह ही जानता है, कुछ ही दिनों में बात ज़ाहिर हो जाएगी। और मुसलसल यानी इतना तज़ाद है इन लीडर्स के बयानों में, ख़ास करके पीटीआई के बयानों की मैं बात कर रहा हूँ, कि अली अमीन गंडापुर एक बात करता है, उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ राजा सलमान दूसरी बात करता है। वो कहता है कि अली अमीन गंडापुर साहब के 90 दिन का हम टारगेट देते हैं कि हमारे बानी को आज़ाद कराने की कोशिश करेंगे, नहीं तो हम ये कर देंगे। लेकिन राजा साहब कह रहे हैं कि जी ये कहे कि 90 दिन, 5 अगस्त जो है 2 साल पूरे होंगे इमरान खान साहब को, हम उस दिन अपना शो करेंगे, ये करेंगे। एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के ख़त्म होने के बाद फिर अलग अलग बयानात होते हैं। यानी अलीमा खान का फिर अपना बयान होता है, आलिया हमज़ा मलिक साहबा का अपना बयान होता है। उसको जिस तरह कल हर मीडिया चैनल पे राजा सलमान साहब ने लताड़ा है और जिस टोन में उसने बात की है, तो कहने वाले तो ये कह रहे हैं कि इस टोन में उसको बात करने की एक ख़ातून को और एक लीडर को ज़रूरत नहीं थी। राजा साहब को इस किस्म की टोन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। और जुनैद साहब जो हैं अपनी बात कर रहे हैं। सैफ साहब ने जो है उसको अपनी सीट मिलने की उम्मीद है केपीके से सेनेट की, वो एक अलग राग अलाप रहे हैं। मतलब कि जो थोड़ी बहुत आवाम में पजीराई है तहरीक इंसाफ को, ये लोग आपस में लड़के वो जो पजीराई है, जो है वो जो हमदर्दी है, उसको भी मिलिया मिट करने की कोशिश कर रहे हैं। आम वर्कर अभी भी इमरान खान के पीछे है, जो उनके पार्टी के वर्करों की मैं बात कर रहा हूँ, वो उनके बातों पे आने के लिए तैयार है, वो उनके कॉल पे बाहर निकलने के लिए भी तैयार है। लेकिन इनकी आपस के अंदरूनी इख्तलाफात, फिर इस्टब्लिशमेंट के साथ साजबाज, या पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिल मिला के जो ये इन्होंने गेम खेल रहे हैं, यानी हर जी शऊर इंसान जो है परेशान है कि तहरीक इंसाफ वो कहाँ चली गई जो इमरान खान के साथ बाहर थी, और इमरान खान का एक अपना फ़ैसला होता था, सही या गलत, उससे इख्तलाफ भी किया जा सकता है, लेकिन वो एक फ़ैसला होता था जो पत्थर पे लकीर होता था, फिर उसको वो कोशिश करते थे कि इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। लेकिन अब तो हर एक ने अपना अपना वो किबला बना दिया है, हर एक ने अपने अपने जो है वो काम कर रहे हैं, राग आलाप रहे हैं, और किसी के बयानों में भी कोई मुसालमत या जो कोई हम आहंगी नहीं है। इधर हुकूमत ने भी इन बातों का बहुत बड़ा जो फ़ायदा उठाया है, और रात फिर इन्होंने फिर ओगरा के ने पेट्रोल बम गिराना शुरू कर दिए, और पेट्रोल जो है वो 5 रुपये से ज़्यादा, 5.5 रुपये के करीब उसको बढ़ा दिया। डीज़ल को 11 रुपये 76 पैसे बढ़ा दिया। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कौन सी बजट जो इन्होंने पेश की थी फिर ये 15-15 दिन में, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें बड़ी जो है वो हद तक कम हो चुकी हैं, और यहाँ पेट्रोल ये बढ़ाए जा रहे हैं। पेट्रोल का आपको पता है कि हर कमोडिटी पे, हर अशिया पे उनका असर पड़ता है। खाने पीने की अशिया जो है वो बहुत महंगी हो जाएंगी, किराए महंगे हो जाएंगे,
لوگوں کا جینا دوبر ہو گیا ہے، خاص کر کے جو چھوٹے تاجر ہیں یا تنخواہ دار طبقہ جو پینشن والے لوگ ہیں، ان کے لیے بہت ظلم اور مصیبت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ حکومت اپنی جو سیاسی یا قد و کاٹ جو اس کا ہے، اس کو خود بخود ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ عوام پزل ہو گئے ہیں، بیزار ہو گئے ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق، ماہر نفسیات کے مطابق، ڈپریشن، انگزائٹی، شوگر کا مرض اور ہائپر ٹینشن ان وجہ سے، انسرٹنٹی کی وجہ سے بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور بہت تیزی سے لوگ رات کو ٹرنکولائزر کھا کے سوتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق کراچی کے تقریباً 35% لوگ جو ہیں وہ ٹرنکولائزر کھا کے سوتے ہیں، جو ایک بہت بڑا ایک ریکارڈ ہے۔ تو اس وجہ سے میری حکومت سے بھی گزارش ہے کہ وہ عوام کے جذبات سے نہ کھیلیں، عوام کو اتنا ٹیکہ زیادہ نہ لگائیں کہ وہ ان کے گلے پڑ جائیں اور ایکشن کا ری ایکشن ہو جائے۔ اب جتنے قسم کی یہ باتیں ہو رہی ہیں، یا جس قسم کی جو اشیاء مہنگی ہو رہی ہیں، پیٹرول بم گر رہے ہیں، اور عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے، اور لوگوں میں کرپشن بھی بڑھ رہی ہے، لوگوں میں دہشت گردی کے وارداتیں، ڈکیتی کی وارداتیں وہ بڑھ رہی ہیں، نوجوان طبقہ جو ہے بالکل باہر نکلنا شروع کر دیا ہے، اور ڈو اور ڈائی والی صورتحال پہ جا کے پہنچے ہیں۔ تو حکومت کو ابھی بھی ٹائم ہے کہ وہ خدا کے واسطے تھوڑا عقل کے ناخن لیں، عوام کی جذبات سے نہ کھیلیں۔ جو بجٹ میں انہوں نے ٹیکس لگائے تھے، اس کے بعد پھر یہ جو روزانہ پیٹرول بڑھ رہا ہے، چینی بڑھ رہی ہے، یعنی 77 سالہ تاریخ پاکستان میں 200 روپیہ فی کلو چینی کبھی نہیں ہوئی، جو شہباز حکومت میں ابھی چل رہی ہے۔ اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اتنا پاکستان ایک ایگریکلچر ملک، اس میں کتنا گنا ہمارا پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم چینی ایکسپورٹ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر بیوروکریسی کو ایسی چال چل جاتی ہے، پھر اس کو امپورٹ کرتے ہیں۔ ابھی امپورٹ کر رہے ہیں، پھر گنے کی سیزن بھی شروع ہو رہی ہے، پھر کہیں گے کہ نہیں اس کو ایکسپورٹ کرو، یعنی کروڑوں اربوں کے جو ہے وہ اپنے کمیشنز بنا رہے ہیں، لیکن اس کا جو سارا جو برا حال حشر جو ہے غریب عوام کا ہو رہا ہے۔ تو میری حکومت کو بھی یہ التجا ہے کہ یہ مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کریں۔ یہ روز جو پیٹرول بم گرا رہے ہیں، اس سے عوام کہیں سڑکوں پہ نہ آ جائیں، ان کے لیے وبال جان نہ بن جائے۔ اور میری تحریک انصاف کو بھی یہ گزارش ہے کہ وہ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں، تاکہ وہ اپنے قائد کا، اپنے بانی کا پیغام صحیح نمونے سمجھ سکیں اور عوام تک ڈلیور کر سکیں۔